कमललोचनी श्री पद्मावती कल्मषमोचनी श्री पद्मावती कामितदायिनी श्री पद्मावती कारणकारिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। कमलदलाक्षी श्री पद्मावती कलिमलहारिणी श्री पद्मावती कुङ्कुमशोभित श्री पद्मावती कोमलरूपिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। चंद्रकलाधरी श्री पद्मावती चंद्रकांतिमयी श्री पद्मावती चंद्र सहोदरी श्री पद्मावती। नमो श्री पद्मावती देव्यै नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक ब्रह्मोत्सव में आज अंतिम दिन है और ये अंतिम कार्यक्रम है इस वर्ष के लिए 2019 कार्तिक ब्रह्मोत्सव में आप ये दृश्य देख रहे हैं तिरुचानूर में। अभी थोड़ी देर बाद पंचमी तीर्थ बहुत ही सुंदर और अवश्य दर्शनीय दृश्य आप देख सकते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य है प्रिय भक्तजनों। श्री वेंकटेश महिषी श्रित कल्पवल्ली पद्मावती विजयतामिह पद्महस्ता श्री वेंकटाख्य धरणी भृदुपत्यकायां या श्रीशुकस्य नगरे कमलाकरे भूत क्षीराम्भोराशिसारैः प्रभवति रुचिरैर्यत्स्वरूपे प्रदीपे शेषेण्याशामृजीषाण्य जनशतसुधा कल्प देवाङ्गनाद्याः यस्याः सिंहासनस्य प्रविलसति सदा तोरणं वैजयन्ती सेयं श्री वेंकटाद्रिप्रभुवरमहिषी भातु पद्मावती श्री पद्मावती श्री। श्रीशैलानन्तसूरे सधवमुपवने चोरलीलां चरन्ती चाम्पेये तेन बद्धा स्वपतिमवरय तस्य कन्या सतीया यस्या श्रीशैलपूर्णश्वशुरति चहरे स्थातभावं प्रपन्नः सेयं श्री वेंकटाद्रिप्रभुवरमहिषी भातु पद्मावती श्री। जियात् श्री वेंकटाद्रिप्रभुवरमहिषी नाम पद्मावती श्री जियाच्छास्याः कटाक्षामृत रससर्सिको वेंकटाद्रेरधीशः जियात् श्री वैष्णवाली हतकुमत कथा वीक्षणैरेतदीयैः जियात् श्री शुकर्षे पुरमनवरतं सर्वसंपत् समृद्धम। ब्रह्मोत्सव में अंतिम कार्यक्रम है, पवित्र कार्यक्रम है ये पंचमी तीर्थम चक्र स्नान। यज्ञांत में जो अवबृध स्नान का आयोजन होता है, यज्ञ के अंत में अवबृध स्नान कराना एक प्राचीन संप्रदाय है। देखिए माता के नेत्र कितने सुंदर हैं, कमल दलों के समान है ये, और मनमोहक मुस्कुराहट है। माताजी देख रही हैं, कितने भक्तों को देखकर वे भी प्रसन्न हैं। पद्मावती माताजी ब्रह्मोत्सव में जो प्रत्यक्ष रूप से जो भाग ले रहे हैं और जो अपरोक्ष यानी परोक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में जो टीवी सेट्स के सामने बैठकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वे भी भाग्यशाली हैं। अब देखिए यहाँ इन 9 दिनों के पश्चात ब्रह्मोत्सव यज्ञ की तरह आयोजित किए जाते हैं।
लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब इस तरह घर बैठे बैठे देखने वाले भी भक्त अनेक भक्त हैं, और आकाशवाणी द्वारा सुनने वाले भी धन्य हो जाते हैं। अतः इस समाप्ति के लिए भी एक बड़ा महत्व है। सवम नामक शब्द जो है उसका अर्थ है यज्ञ। सवम जो है उत्सवम का अर्थ है उत्कृष्ट यज्ञ, जो यज्ञ बड़ा ही उत्कृष्ट है, इसी को उत्सव कहते हैं। प्रिय भक्तजनों, उदित्युत्कृष्ट वचनः सबो यज्ञ उदाहृतः, इस प्रमाण के अनुसार उत्कृष्ट यज्ञ ही ये उत्सव है। इसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग तीनों रहते हैं। जिस प्रकार हमारे भगवान ने हमें शरीर, मन और आत्मा तीनों को दिया है, उसी प्रकार तरने के लिए हमें 3 प्रकार के मार्ग हैं, भक्ति कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग। ये तीनों मार्ग अपनाकर लोग मुक्ति यानी भवसागर से तर जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, शरीर भी हमारे लिए एक साधन है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्तम पुनर्भार्या पुनर्महिः एतेषु पुनः लभ्यन्ते न लभ्यन्ते न शरीरम पुनः पुनः। हर चीज़ हमें पुनः बार बार मिलती है, लेकिन ये शरीर पुनः हमें नहीं मिलता। इसलिए शरीर को हमें क्या करना चाहिए? सत्कर्मों में लगा देना चाहिए। यही एक वरदान है हमारे लिए। शरीर का सदुपयोग करना मतलब जिनके हमारे भाग्य से अच्छे माता पिता हमको उन्होंने जन्म दिया है, इस जन्म का सदुपयोग करना हो तो पहले एक अच्छे पुत्र के नाते और एक अच्छे नागरिक के नाते, एक अच्छे हिंदू के नाते हमें जो जो धर्म हमारे लिए हैं उनको करना चाहिए। तत्पश्चात हमें तरने के लिए मतलब जीवन का कृतार्थ बनने के लिए जो भी बड़ों ने शास्त्रों ने कहा है उनका हमें पालन करना चाहिए। तभी तो हमारा शरीर क्या है? धन्य हो जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है। धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, सामाजिक उपयोगी कार्य करने के लिए ही हमें शरीर मिला है। इस शरीर का हमें दूसरों के हित में इसको लगा देना आवश्यक है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेना भी हमारे लिए कम भाग्य की बात नहीं है। मतलब ये बहुत सौभाग्य है कि हम इसमें भाग ले रहे हैं या इसको हम देख रहे हैं। और देखिए, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातन कहा गया है। यह शरीर एक मंदिर है, इसमें जो जीवात्मा है और परमात्मा दोनों है हमारे शरीर में। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, इसके पीछे शक्ति है, वही शक्ति भगवान का स्वरूप है। और यहाँ उस सभी शक्तियों के प्रतीक के रूप में माता जी विद्यमान है। देखिए, वर्षा हो रही है, फिर भी लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। मतलब जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं और माता जी का दर्शन और इस पंचमी तीर्थ का दर्शन कर रहे हैं। इस समय जो चक्र स्नान, सुदर्शन चक्र के साथ जो पवित्र स्नान आयोजित किया जाता है, वो अवश्य देखने लायक है। और केवल वहाँ जो उसमें पवित्र स्नान करते हैं वे ही नहीं, आप ऐसा कीजिए, अभी आप अपने पास तुरंत आप उठिए, एक छोटे से पात्र में, एक बर्तन में थोड़ा पानी लाइए और उसमें तुलसी दल डालिए और मानसिक रूप से समझिए कि आप यहाँ जो जल यहाँ पवित्र पद्मावती सरोवर यहाँ जो है पद्म सरोवर, उसी का जल मान लीजिए। मानसिक रूप से आपके समक्ष जो जल है, जल आप जो उसमें तुलसी दल रखते हैं और मंत्र ओम नमो वेंकटेशाय, ओम पद्मावती देवी नमः कहकर आप जल को मंत्र के आप उसको कीजिए और उसी को आप पद्म सरोवर वाला पवित्र जल समझिए और देखते रहिए। और यहाँ जो भी कहा जाता है उसी के अनुसार आप कहते रहिए। तभी आप मानसिक रूप से यही रहने का अनुभव करेंगे। और वो जो जल आपके समक्ष है, पद्म सरोवर पवित्र जल है, गंगा जल के समान ये भी पवित्र जल है, कावेरी। और जो जब हम स्नान करते हैं, वह स्नान केवल हमारे शरीर की शुद्धि के लिए ही नहीं, आत्मा और मन दोनों की शुद्धि के लिए है। गंगे च यमुने चैव
गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। हर हिंदू जो है जिसको अपने हिंदू संप्रदाय में आस्था है वे इसको पढ़ते हैं। अब देखिए माला के ऊपर जो मक्खी बैठे हैं वे भी कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि अनेक मक्खियाँ हैं, केवल यही मक्खियाँ हैं आकर बेटी, मतलब पिछले जन्म में ये भी भक्त होंगे। और देखिए यहाँ मंत्र की सभी तैयारी हो रही है और सभी लोग यहाँ आए हैं, बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं, सुन रहे हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। क्योंकि प्रिय भक्तजनों इसमें देखिए भक्ति प्रधान है। अब पहले पुण्यावचन हो रहा है, मतलब वातावरण का सभी पूजा ईशान्यगतोऽस्य वेङ्कटपदे विष्णोः पराप्रेयसीं तत्प्रक्षपणित्यपासरसिकां तक्षान्ति संवत्सरीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। श्रीवेङ्कटेशदयिते श्रियं कटकपावतः तमाश्रित्य वृषात्रीशचरणौ शरणं श्रयेते। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यश्च तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दंपती जगदापति। वन्दे लक्ष्मीपतिं देवं शङ्खचक्रगदाधरं विद्यामूर्तिं हयग्रीवं शब्दाज्ञानलब्धये अमृतात्मादमेघानम् अमृताहरणं पाञ्चरात्रागमाचार्यं वन्दे वैकुण्ठभूपतिं। विश्वक्सेनं ददादार्क्षं भरद्वाजकपिं जलं वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं द्विजवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। पारिषद्यामरहितं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रयेत्। गोविन्द 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 अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयब्राह्मणे श्री श्वेतवराहस्य वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे प्रथमभागे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे आदिवराहक्षेत्रे सुवर्णमुखरी उत्तरदिग्भागे पद्मसरोवरी तीरे शुकपरिनगरे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिकमानेन प्रभवान् श्री विजयाप्यते नाम संवत्सराणामध्ये मंगलकरविकारीनामसंवत्सरे दक्षिणायने हेमन्त ऋतौ मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां वासरः भानुवासरयुक्तायाम् उत्तराषाढनक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां सत्यां शुभदितौ श्री भगवताप्रीत्यर्थं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य अगणितानेक कल्याण गुणगणैकदानस्य अपार कारुण्य सौशील्य सौहार्द सौंदर्य ऐश्वर्य महोदये जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्यमहिषाः पद्मावती नायिक्याः प्रीत्यर्थं संकल्पित नवदिन ब्रह्मोत्सवान्तम् अवभृताकरिष्ये तदङ्गभूतं नवकलिहनकरिष्ये तदङ्गभूतं सकलद्रव्यशुद्ध्यर्थं आत्मशुद्ध्यर्थं शरीरशुद्ध्यर्थं यागोपकरणशुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थशुद्धिः वासुदेव पुण्याहवाचनं करिष्ये प्राणीचितकर्मणभिः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये पात्रां साधयित्वा। ओम श्रीं श्री अर्घ्यरूपिण्यै नमः। ओम गंगायै पितृप्रियकरायै पाद्यरूपिण्यै नमः। ओम सरस्वत्यै अमृतरूपिण्यात्मने नमः। शान्त्यै शुद्धोदकरूपिण्यै नमः। ओम पूर्णाय ज्ञानीयात्मने नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।
धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि पात्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि लक्ष्मी श्री पद्मावती ओम भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ओम ओम भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ओम भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ओम भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ओम भूः विश्वक्सेनमावाहयामि पीतवस्त्रं सुभासत्यायेते हंसलजनं चक्रवर्त्यासमेत श्रीमान् भगवतीनाथो गजानन्दसेवितः सनन्दर्शदर्शात्मभागरथोत्तरावेशवादिनिकेश विश्वरक्षापरायणः सर्वान्तरायुक्तन्ति आर्यामात्मस्मार्थे जीवनेश्वरसेनाय नमः ध्यायामि ध्यानस्तमर्पयामि प्रणाम स्वागत प्रतिमा सन्निधि सन्निरोध सामुख्योत्तरा स्वामिन् सर्वजगन्नाथाय पूजावसानकं तावन्मद्भीतिभावेन कूर्चेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम विष्णुगाय अर्घ्यं समर्पयामि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम त्रीणि पदा विचक्रमे गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् आप पुनन्तित्याजमनीयं समर्पयामि आपः पुनन्त पृथिवी पृथिवी पोता पुनातमा पुनन्त ब्रह्मणस्पति ब्रह्म पोता पुना आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षुषे योवश्यपदमोरसस्तस्य भाजेते हनः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमा वो यस्य क्षयाय जन्मतः पोदने स्नानानन्तर शुद्धाचमनीयं समर्पयामि न ते विष्णो जायमानो न जातो देवा महिम्नः पारमन्तामाप उदस्तभ्नानाकामृष्वं बृहन्तं दादर्धप्राचीं ककुभं पृथिव्याः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रार्धमक्षरान् समर्पयामि उपवीतार्धमक्षरान् समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः दिव्यश्रीचन्दं दर्शयामि ओं गन्धद्वारान्तरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणी ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये विश्वक्सेनाय नमः सकलोधप्रसैन्यनाथाय नमः करिवक्त्राय नमः हरिप्रियाय नमः शोभनाङ्गाय नमः मणिकुण्डलधराय नमः तप्तकाञ्चनभूषणाय नमः श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथिञ्जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः उद्दीप्य सुजातवेदोपघ्नन्यवृत्तिं मम पुषोगस्य मह्यमावह जीवनं च दिशो दिश धूपदीपानन्तर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अभिभ्रदग्न आगहि श्रिया मा परिपातया धूपदीपानन्तर शुद्धाचमनीयं समर्पयामि प्रोक्ष्य परिशिच्य शोषणदहनप्लावनानि कृत्वा सर्वमुद्रयामृतीकृत्य हं 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 मिदमिदं ग्रहाण स्वाहा देवस्य त्वासविदुप्रसवेश्विनोर्बाहु पूष्णहस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि मुखताम्बूलसमर्प विश्वक्सेनाय नमः आनन्दमङ्गलनीराजनं दर्शयामि विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तप्रचोदयात् पद्मसुन्दरी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय वासुदेव पुण्याहवान्यङ्करेश्वराय नमः सदास्तानं विदास्तं प्रतिष्ठापयामि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या शोभनार्थे क्षेमाय पुनः आगमनाय च विश्वक्सेनस्य प्रसादं यजमानस्य शिरसि निक्षिपेत्
आत्मशुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थ पुण्याहवाचनं करिष्ये इति संकल्प्य चरणं पवित्रमिदमिहीं प्रक्षाल्य चरणं पवित्रं विततं पुराणम् येन पूरस्परतिष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अधिपाप्मानमलालिन्दरेम विष्णोराडमन्त्रेण दर्भैः सम्मार्ज्य विष्णोरराडमधिविष्णोः पृष्ठमधिविष्णोश्चत्रे स्थो विष्णोस्योरधि विष्णोर्धवमधिविष्णवमधिविष्णवे द्वारमिति गोमयेनानुलिप्य गन्धद्वारान्तराधरधान् नित्यपुष्टाङ्गरेषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिवक्ष्ये श्रीवम् आपवन्दन्तु इति सुधाचूर्णैरलङ्कृत्य आपवन्दन्तु देवसे दीर्घायुत्वाय वर्तते गिरिणामन्यमानो मर्त्यं मर्त्यो जोहयिमि ग्रीष्मो हेमन्तीति धान्यपीठं प्रकल्प्य ग्रीष्मो हेमन्तमुदनो वसन्तः शरद्वर्षाः सुविदन्नो अस्तु तेषां ऋतूनागं शरदानान्निवादयेषामभये स्यामः आकलशेष्विति कलशं निधाय शन्नो देवीरहिष्ठायापो भवन्तु वेदये शय्योरहिष्ठावन्तु नः धन्वना जिन्दयेम धन्वना देव्राः समदो जनशत्रोर्वगामङ्गुणोति धन्वना सर्वाः प्रतिशो देवा आकलशेष्विति कलशं निधाय आकलशेषधावति भवित्रे परिशुच्यते उग्धैर्यज्ञेषु वर्धते यज्ञशृङ्गमिति गन्धजलेनापूर्य हिरण्यशृङ्गं वरुणं प्रपद्ये तीर्थं मे देहि याजितः यन्मया भुक्तभसाधूनां भावेभ्यश्च प्रतिग्रहः वदन्ते सोमेन सहाज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगोराजन्दारयामहि मधो पूर्णं ददाति अथव्योधानीति एकधा ब्रह्मणोपहरति एकथैवैदमानायुस्तेजो दधाति प्रवोहिज्ञेषो देवयन्तो अर्चन्द्यामानमाभिः पृथिवी येषां ब्रह्माण्यसामानि विप्रा विश्वग्वीयन्ते धनिमानशाखाः या फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसोदास्तानो भुञ्जन्वगोहसः ओम ह्रुं ह्रुं आधारशक्तिये नमः ओम ह्रुं पूर्वकालाग्ने नमः ओम ब्रह्मणन्ताय नमः ओम धर्मधरण्ये नमः ओम धर्माय नमः ओम धर्माय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम अज्ञानाय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः ओम अनैश्वर्याय नमः ओम रुचे नमः ओम युषे नमः ओम साम्ने नमः ओम अथर्वणे नमः ओम सत्त्वगुणाय नमः ओम रजोगुणाय नमः ओम तमोगुणाय नमः ओम भौतिकाहङ्काराय नमः ओम देशाहङ्काराय नमः ओम वैकारिकाहङ्काराय नमः परीश्वेताय द्वारसलिताय उपलकर्णिका केसरिताय व्यक्तपद्माय नमः तन्मध्ये शंखं चक्रं च चापं पर तन्मध्ये शंखं चक्रं च चापं परशुमसवृषं शूलपाशाङ्कुशास्त्रं बिभ्राणं वज्रकेटे हलमुसलगदा कुन्तमद्युकृतं श्रं ज्वालाकेशं त्रिनेत्रं ज्वलदलनिभं हारकेयूरभूषं ध्यायेत् षट्कोणसंस्थं सकलरिपुजनप्राणसंहारचक्रं सुदर्शनाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि प्रणाम स्वागत प्रतिमा सन्निधि सन्निरोध सामुख्य मुद्रा प्रदर्श्य ओम चक्राय हृदयाय नमः विचक्राय शिरसे स्वाहा सुचक्राय शिखाय विदे सुरचक्राय बलाय कवचाय हम ज्वाला चक्राय नेत्राभ्यं महासुन्दरवीर्यास्त्राभ्य सुदर्शनाय नमः सुदर्शनाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि श्रीमते सुदर्शनाय नमः आचमनीयं समर्पयामि सुदर्शनाय नमः स्नानं समर्पयामि
सप्रवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः स्नानानंतर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि सप्रवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः वस्त्रार्थमक्षतान् समर्पयामि अचक्राय नमः ओम विचक्राय नमः ओम चक्राय नमः सरसिज निलये श्री पद्मावती सरोजहस्ते श्री पद्मावती सर्वरक्षाकरी श्री पद्मावती सर्वज्ञानमयी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सुगुण विलासिनी श्री पद्मावती सुरनर पूजित श्री पद्मावती सुमनस वंदित श्री पद्मावती सुंदरी चक्राय नमः ओम विचक्राय नमः ओम सुचक्राय नमः ओम सूर्यचक्राय नमः ओम ज्वालाचक्राय नमः ओम महासुदर्शन चक्राय नमः नानाविध परिबल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि धूरसिधूर्वधूर्वन्तं धूर्वदयोस्मान् धूर्वजदन्धोर्वयं वयं धूर्वामस्मन् देवामहि उद्दीप्य स्वजातवेदो अग्निर्निर्जं मम प्रयोगस्य मह्यभावः जीवनं च दिशो दिशा धूपदीपानन्तर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि प्रोक्ष्य परिशिच्य शोषणदहनप्लावनानि कृत्वा सुरभिमुद्रयामृतीकृत्य हं 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 इदमिदं गृहाण स्वाहा देवस्य त्वासविदुप्रसवेष्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णाभ्यां प्रसन्नामि सुदर्शनाय नमः आनन्दमङ्गलनीराजं दर्शयामि सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः शक्रः प्रचोदयात् दिशि तिरस्कृत्य सावित्रमर्तिः बाह्या बाह्यान्धकारक्षगदगजगदहङ्कार भूम्ना स्वधाम्ना दोःखच्चो दूरगज्जद्विपुतरिपवधू कण्ठवैकल्यकल्या ज्वालाजाज्वल्यमाना भीप्सया भीप्सितानि सौदर्शन्यज्जिहानादिशि विदिशि तिरस्कृत्य सावित्रमर्तिः बाह्या बाह्यान्धकार भूम्ना स्वधाम्ना दोःखच्चो दूरगज्जद्विपुतरिपवधू कण्ठवैकल्यकल्या ज्वालाजाज्वल्यमाना वितरतु भवतां वीप्सया भीप्सितानि सर्वोपचारपूजान् समर्पयामि स्वामिनः मनस्समाधीयता ॐ आपः ॐ गन्धाः सुमनसः दर्पाः दक्षिणाः ॐ अक्षताः ॐ बहुदेवस्तु ॐ ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गोपलेन भगवतो वीर्येण भगवतः कर्मणः भगवतः कर्म करिष्यामि ॐ भगवान् पवित्रं वासुदेव पवित्रं तत्पादो पवित्रं तत्पादोदकं पवित्रं ॐ पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः शक्रः प्रचोदयात् एकपदी द्विपदी साचित् गौरीर्मिमानि सलिलानि दक्षद्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बहुपदी सहस्राक्षरापरदेव्योऽन् एष सा परा प्रकृतिः एष तत्परब्रह्म एष परव्योमः एष आत्मा चतुर्विधः सर्वज्ञः सर्वदर्शी सर्वेश्वरेश्वरः सर्वशक्तिः समृद्धिमान् पीतदुरितः भयक्रोधो निर्दोषो निरपदिष्टो भगवान् दीर्घायुरस्तु दीर्घायुषं भगवान् वासुदेवः करोति शिवं पानीयमस्तु शिवं पानीयं भगवान् वासुदेवः करोति अक्षतैरक्षतं चास्तु परोगं कुशलं भगवान् वासुदेवः करोति ॐ भगवान् वासुदेवो वर्धताम् ॐ भगवान् प्रद्युम्नो वर्धताम् ॐ भगवान् पुरुषो वर्धताम् ॐ भगवान् अच्युतो वर्धताम् ॐ भगवान् वासुदेव प्रियताम् ॐ
ओम भगवान् प्रद्युम्न प्रियताम् ओम भगवान् पुरुष प्रियताम् ओम भगवान् अच्युत प्रियताम् ओम भगवान् वासुदेवश्शान्तिरस्तु ओम भगवान् प्रद्युम्न शान्तिरस्तु ओम भगवान् पुरुष शान्तिरस्तु ओम भगवान् अच्युत शान्तिरस्तु ओम आपोहिष्टामयो पवित्रे हरिदर्शनि यस्वादासपुनातमा जातवेद पवित्रवद तत्रेण देवदेव्यद यत्ते पवित्रमज्जसि ब्रह्मदेव पुनीमहे पवित्रेण हरेण वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् वदन्तस्य भवाद्ये वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो या पृथिवी वेधापयोभिः दक्षैः ब्रह्म विनीमहे सम्भृतगौरवम् स्वदितं मादर्शना सम्भृतगौरवम् क्षीरगोधर्मधोधकम् ब्राह्मणेश्वरहितम् लोकपथावम् देवे समाहृता ब्राह्मणेश्वरहितम् आत्मानं पुनदे सदा अवमान्यः पुनन्दु सदाद्यामगो हिरण्मयम् ओदं ब्रह्म विनीमहे सस्यावरणस्य वीक्ष्या यादवेदामो जयन्त्या पुनादो तच्छय्यारावृणीमहे साधु यज्ञपतये स्वस्तिर्मानुषेभ्यः षण्णास्तद्विपदे ॐ शान्तिः 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 लांगली शुद्धये सदा प्रद्युम्न शुद्धये चास्तु अनिरुद्धोस्तु शुद्धये कर्मणां शुद्धये चास्तु विष्णु सर्वत्र संस्थितः दोषाणां हरणायास्तु गदाचक्रासिभृत् सदा यागेषु च रथस्य महानगर ग्रामवासिनां तुष्टये पुष्टये चास्तु आयुरारोग्यसिद्धये गुरूणां साधकेन्द्राणां पञ्चकालर्धात्मनां सर्वदा पुत्रमित्राणां दासीदासगवामपि वेदशास्त्रागमादीनाम् अस्तुत्राणाय सर्वदा अविघ्नमणिसञ्चास्तु सम्पदश्चोत्तरोत्तरम् पुण्याहं शुद्धये चास्तु वासुदेवादिमूर्तिमान् शङ्खचक्रगदा पद्मः युक्तः सर्वेश्वरेश्वरः प्रियतां भगवान् देवो लाङ्गली प्रियतां सदा प्रद्युम्न प्रियतां नित्यम् अनिरुद्धसुरेश्वरः नारायणसुरे चास्तु कर्मणां पूरणाय च न्यूनाधिकारां शान्त्यर्थं प्रियता भगवान् विभुः ओम यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भद्रवेदावहृदम् अधनक्षत्रं नैति प्रयधन्यं पश्येत् पुण्याः एव कुरुते पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः हस्तार्क्ष्व अरिष्टदेवीः स्वस्ति पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति ओम वृद्ध्यास्मः एवं मित्रधेयन् अनो राधा हरिदा वर्धयन्तः
पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरुध्यतम् ॐ शतधारं सहस्रधारं अपरिमितधारं अच्छिद्रम् अक्लिष्टम् अक्षय्यम् अनन्तम् अरिष्टम् अच्युतं परमं पवित्रं भगवान् वासुदेवः पुनातु सहस्रबाहुर्वरेण्य नाम विरजांसि नाम तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानं परिरक्षयन्तम् स्वास्यां दिशि वासुदेवो मार्जयिता दक्षिणायां सकृष्णो मार्जयिता प्रतीच्यां प्रद्युम्नो मार्जयिता उदीच्यां अनिरुद्धो मार्जयिता ऊर्ध्वायां महापुरुषो इक्तसमुद्रो मार्जयिता एतेभ्यः श्री पाञ्चरात्रागमदीक्षितेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः वेदविभ्यः नानागोत्रेभ्यः नानानामेभ्यः वासुदेव पुण्याहवनमन्त्रविवृक्षणां यजमानस्य मनसोत्साहं तुभ्यमहं सम्प्रदे नमः ॐ नमो नारायणाय वृद्धि वृद्धि अभ्युदय कर्मणि श्रीवैष्णवाशीर्वदनमपेक्षमाणाय कर्ताचार्याष्पदे स्वस्ति ॐ वास्तो अर्धजाने ह्यस्मान् सरेषानमेवो भवानः इतिहे प्रददन्नादिरस्सजन्नैर्द्विपदेन्द्रदुष्पदे षड्वया सगुं सदा ते दक्षे बहिरन्वया गातुमत्याः अभाक्षेम उदयोगे वरन्नो योजं पादस्वस्तिभिः सदा नः अमेवास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याभिषन् कथाभिनः शिवगो शिवम् वाद्यम् प्रिय भक्तजनों, अभी तक आपने इस वैदिक प्रक्रिया में पुण्याह वचन के बारे में सुना है। यानी यहाँ के जितने भी द्रव्य हैं, उन मांगलिक द्रव्य हैं, उनको पवित्र किया गया है। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। जिस प्रकार अद्वैत संप्रदाय में गणेश महाराज गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, उसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय में और विशेषकर पांचरात रागम में विश्वक्सेन जो भगवान विष्णु के लोक में विष्णु लोक में सेनाधिपति हैं, उनकी आराधना की जाती है ताकि यह कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाएं। तो शुभ और लाभ के लिए और ये कार्यक्रम सफल बनने के लिए विश्वक्सेन महाराज की आराधना की जाती है। तत्पश्चात सुदर्शन महाराज भगवान विष्णु के जो विशेषकर 5 आयुध हैं, उनमें सुदर्शन चक्र एक है। उस चक्र की आराधना की गई है और अभी आप देख रहे हैं कि अनेक मंत्रों से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और इसी को पंचमतीर्थ चक्र स्नान कहते हैं। ब्रह्मोत्सवों का समापन है ये। ब्रह्मोत्सव के अंतिम दिन देखिए यहाँ श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। दूर दराज प्रांतों से, अनेक राज्यों से, यहाँ तक कि देश विदेशों से भी भक्त आए हुए हैं और वर्षा की बूंदाबूंदी हो रही है। इसके बावजूद सभी लोग भक्ति में तत्पर हो गए और यह कार्यक्रम देख रहे हैं। तिरुचानूर जो प्रसिद्ध सुविख्यात पुण्य क्षेत्र है, पुण्य स्थान है, इसमें यह कार्यक्रम हो रहा है और अभी अभी अर्चना पूजा की जाती है। प्रतिभट श्रेणी भीषण वरगुण स्तोम भूषण जनिभय स्थान कारण जगदवस्थान कारण निखिल दुष्कर्म कर्शन निगम सद्धर्म दर्शन जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन। सुदर्शन भगवान की अर्चना पूजा की जा रही है। कलयुग प्रत्यक्ष देव श्री वेंकटेश्वर स्वामी और उनकी पत्नी श्री पद्मावती देवी हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी अनाथ रक्षक भक्तजन प्रिय के रूप में दिखाए विश्वविख्यात हुए, तो उनकी रानी पद्मावती देवी सुमधुर वचन बोलने वाली माँ, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष करुणामयी और प्रेम स्वरूपिणी के रूप में प्रसिद्धि पाकर अनगिनत भक्तों का उनकी आराध्य देवी बन गई हैं। श्री पद्मावती माँ तिरुचानूर दिव्य क्षेत्र में इस समय उत्सवों में वे भाग ले रही हैं
तिरुमला क्षेत्र जितना पावन है, तिरुचानूर भी उतना ही पावन है और वहाँ का वैभव ही, इसका वर्णन करना मुंह से बाहर की बात है। तिरुचानूर चित्तौड़ जिला में तिरुपति शहर के 5 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। पूर्व काल में श्री शुक महर्षि इस प्रांत में निवास होने के कारण श्री शुकनूर नाम आया था। कर्माणि पश्यदयतो व्रतानि वस्पशे विष्णोः परमं भजगो सदा पश्यन्ति सूरयः वासुदेवाय धीमहि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुः प्रचोदयात् विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् महादेवी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। प्रिय भक्तजनों, पंचमी तीर्थ नामक इस दिव्य कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। विश्वक्सेन, जिसके बारे में कहा गया है भगवान विष्णु यानी उनके सेनाध्यक्ष हैं ये, और सुदर्शन उनका आयुध चक्र है, और शुभ जगत रूप मंडना सुर जगत त्रास खंडना शतमख ब्रह्म वंदित शतपथ ब्रह्म नंदित प्रथित विद्वत् सपक्षित भज दहिर्बुद्ध लक्षित जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन। मनोहलाद के साथ भ्रमण करवाने की है आज सेवा, संभाल कर सेवा करो हे देवता माता। ऋषिगण सामने पीढ़ियों पर दोनों देवेरियां विराजमान हैं। मंगल पूर्वक आसन बनवाकर प्रसन्नता पूर्वक दोनों के वर्चस्व को देखते हुए देखिए देवदेव देवोरियों के संग त्रिवेद में चले हैं। इस प्रकार अन्नमाचार्य ने माता जी का पालकी में विद्यमान माता जी का सुंदर वर्णन किया था। ब्रह्मोत्सव को यज्ञ की भांति 9 दिनों के लिए श्रद्धा के साथ बड़ी गंभीरता से वैभव के साथ मनाया गया है। 9वें दिन जो वेंकटेश्वर स्वामी के अवतार नक्षत्र श्रवण पड़ता है, उस दिन वहाँ तिरुमला में चक्र स्नान कराया जाता है। तो यहाँ पंचमी, इस पंचमी के शुभ अवसर पर तिथि में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के रूप में आज हम चक्र स्नान को देख रहे हैं। यज्ञ की पूर्ति के संदर्भ में मालिक के द्वारा अवभृत स्नान का किया जाता है, एक संप्रदाय है। शास्त्रों में भी यह बात कही गई है। उसी प्रकार ब्रह्मोत्सव में अंतिम अंश के रूप में चक्र स्नान यानी अवभृत स्नान संपन्न हो रहा है। इस अवभृत स्नान उत्सव के वैभव को तरिकोंड वेंगमांबा नामक एक बड़ी भक्त कवयित्री ने बड़ा सुंदर वर्णन किया था। चक्र तालवार को यानी श्री चक्र को, हरि को, श्री भू नीला को, अब क्या है स्वामी के दोनों ओर जो आयुध होते हैं, तिरुचि में पालकी में विमान प्रदक्षिणा से होकर स्वामी पुष्करनी की तरफ
आई हैं और आगे पंचामृत स्नान यानी क्षीर, दूध, दही, मधु, नारियल पानी, हल्दी के साथ अभिषेक किया गया है। तिरुमंजन चक्र स्नान, नैवेद्य एक क्रम चलता है। अभी पूजा अर्चना की गई है तो आगे का कार्यक्रम चलता है। प्रिय भक्तजनों, यहाँ देखिए तिरुमला क्षेत्र जितना प्राचीन है, उसका वैभव जितना महान है, तिरुचानूर का भी उतना ही महान है। तिरुचानूर में तिरुचानूर से करीब 50 से भी अधिक ज़्यादा शिलालेख तिरुचानूर में प्राप्त हुए हैं। इन सभी शिलालेखों में तिरुचानूर का इतिहास उल्लेखित है। इस प्रकार यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन है और अंग्रेज़ों के समय से ही, शासन काल से ही इसका वैभव था और उससे भी पूर्व ईस्वी सन 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही तिरुचानूर प्रांत में वैष्णव शाखा के एक प्रधान केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। 9वीं शताब्दी के आरंभ से ही कई वैष्णव लोग आकर तिरुचानूर में यहाँ निवास करने लगे। देखिए 2 हाथी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सेवा ली गई है, वे बहुत प्रसन्न हैं और आगे आगे बढ़ रही हैं और चारों ओर भीड़ है, लेकिन वे घबराते नहीं हैं और किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट भी वे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भक्तों को देख कर वे भी भक्त हो गए हैं। शायद पिछले जन्म में ये दोनों भी बड़े भक्त हुए होंगे और उनके माथे पर भगवान का चिन्ह है, ये नाम तिरुनाम तिलक, राज तिलक कहते हैं। तिरुमणि सफ़ेद जो है उसको तिरुमणि कहते हैं और बीच में जो है लाल है उसको श्रीचूर्ण कहते हैं और इसको स्वरूप भी कहते हैं। और दोनों तरफ जो हैं वह प्रकृति और परमात्मा है और बीच में जो है माता लक्ष्मी है। प्रिय भक्तजनों, तिरुमला को जाने के लिए एक समय बहुत बड़ा कठिनता महसूस की जाती थी वैष्णवों के साथ भक्त समूह, इसलिए तिरुमला से भी अधिक महत्व तिरुचानूर को दिया गया था उस समय। तो तिरुचानूर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का प्रतिरूप यहाँ स्थापित किए जाने के कारण यह मंदिर भक्तों को आकर्षित करते हुए पूजाओं को प्राप्त कर रहा है। अभी देखिए तिरुमला से माता पद्मावती के लिए जो साड़ी और जो अन्य मांगलिक वस्तुएं आई हैं, सभी अभी हाथी के ऊपर से तो तिरुचानूर में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ से भगवान बालाजी की ओर से जिसको यहाँ सारे कहते हैं यानी साड़ी, और इसके साथ साथ अन्य मांगलिक वस्तुएं और जैसे कुमकुम, हल्दी और पीताम्बर यानी रेशमी वस्त्र सभी जो लाए गए हैं माता को समर्पित की जाती हैं। 9वीं शताब्दी के अंत में तोंडामंडलम प्रांत को चोलों ने हस्तगत कर लिया था। तिरुपति तिरुचानूर प्रांत जो है तोंडामंडलम का ही हिस्सा बन गया। शैव मत के अनुयायी थे वे लोग। चोलों के प्रभाव के कारण यानी चोल राज परिवार के कारण तिरुचानूर में पहले शैव धर्म आ गया था। चोलों ने तिरुचानूर के पश्चिम प्रांत यानी इस समय योगी मल्लावर कहते हैं शिवालय का निर्माण किया गया। वही आज के पराशरेश्वर स्वामी जी का मंदिर है। तोंडामंडलम में चोलों का शासन 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ और बाद में वही 13वीं सदी के अंत में ही वह समाप्त हो गया था। प्रथम जटावर्मा सुंदर पांड्य ने चोल राज्य के इस प्रांत को आक्रमण करने के कारण चोलों का शासन लुप्त हो गया। उसके बाद कुछ समय तक यादव परिवार ने इस प्रांत में अपना सत्ता जमाया, अपना झंडा फहराया था। इसी समय तिरुचानूर में श्री कृष्ण स्वामी के मंदिर का निर्माण हुआ। विजयनगर राज्य 1336 में हुआ था, मगर कुछ ही समय में यह प्रांत विजयनगर राज्य के अधीन हो गया। उनके शासन में तिरुचानूर तिरुमला के साथ प्रकाशित होने लगा। विजयनगर शासकों के शासनकाल में ही श्री पद्मावती माता के मंदिर के मुखमंडप का निर्माण हुआ था। बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में तिरुमला का ये दायित्व जो है हाथीराम जी मठ वालों को दिया गया। हाथीराम जी मठ ने 1843 जुलाई 16 तारीख को मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी को उन्होंने स्वीकार किया। यानी 1800 में, तब से लेकर 1933
तक उन्होंने उस पर शासन किया, अपनी सेवाएं समर्पित की थी। इसी समय में से वे तिरुचानूर की उन्नति के लिए बहुत अनेक प्रकार की सेवाएं समर्पित की, अनेक प्रकार के प्रयत्न उन्होंने किए थे। तत्पश्चात तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के न्यास मंडलियों ने मंदिर की उन्नति के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं अर्पित की थी और मंदिर को कालक्रम में बहुत ही सुंदर, आकर्षक, पवित्र बनाया गया है। देखिए टोकरियों में, बड़ी बड़ी टोकरियों में तिरुमला से जो सामान यहाँ लाए गए वे सभी अभी तिरुचानूर में आए हैं। इतना ही नहीं, और यहाँ देखिए वातावरण भी बहुत पवित्र है और सभी सामान की प्रतीक्षा में हैं। पद्मावती माता भी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके पतिदेव ने उनके लिए क्या भेजा है और वह उनको स्वीकृत करने के लिए बड़ी उत्सुक हैं। और देखिए यहाँ तरह तरह के वाद्य यंत्रों से उनका स्वागत भी किया गया है। स्फुटितटि जाल पिंजर पृथुतर ज्वाल पंजर परिगत प्रत्न विग्रह पटुतर प्रज्ञ दुर्ग्रह प्रहरण ग्राम मंडित परिजन त्राण पंडित जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। तो इस तरह सुदर्शन अष्टक है। और भक्तजनों, आप यहाँ जो देख रहे हैं यह तिरुचानूर है। तिरुचानूर में माता पद्मावती से संबंधित अनेक मंदिर हैं और माँ सर्वत्र व्याप्त हैं। युग के प्रारंभ से लेकर युगांत तक अनुकूल की दिशा में इस जगह को ले जाने वाली माता की शरण में हमें जाना चाहिए। और समस्त प्रकार के सद्गुण है उनके मुख में, और उन्हीं के कृपा से हमें भी सर्व सद्गुण आ जाते हैं। और सारे जो लोक हैं और ये सभी इनका विस्तार जो हो रहा है, इनमें जो सुख शांति है सभी माता की कृपा ही है। लक्ष्मी माता की कृपा का वर्णन हम नहीं कर सकते, केवल भक्त ही इनकी महिमा को, इनके वैभव को समझ सकते हैं। माँ वात्सल्य रस की साकार प्रतिमा है, मूर्ति है। कभी जब हम माँ का स्मरण करते हैं भक्ति से, तत्परता से, तब जो बाधाएं, जो कष्ट हैं, अपने आप ये कष्ट दूर हो जाते हैं। पर कभी जीवन में उतार चढ़ाव तो होते हैं। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। मनुष्य जीवन में उतार चढ़ाव तो आना स्वाभाविक है। मनुष्य को विपत्तियां आती हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन जब हम ये सब भगवान पर छोड़ देते हैं, शरणागति करते हैं और अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद जब भगवान की तरफ देखते हैं, उनकी कृपा शरणागति करते हुए प्रार्थना करते हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और फिर देखिए माँ लक्ष्मी की पवित्र स्तुति अनेक भक्त मुनियों ने अनेक प्रकार किए हैं। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये महामाया है, श्रीपीठ में विराजमान है। इनके हाथों में शंख चक्र गदा और कमल सभी हैं। ऐसी लक्ष्मी की वंदना करता हूँ। नमस्ते गरुड़ारूढ़े डोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अब देखिए मूर्ति महालक्ष्मी है, इनके बगल में सुदर्शन चक्र है, इन दोनों की आराधना की जा रही है। गरुड़ पर आसीन माता और डोलासुर के लिए भयंकर और सर्व पापों का हरण करने वाली महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वज्ञी सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। माँ सर्वज्ञा है, सभी प्रकार के वरदान देने में वो कुशल हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और दुष्टों के लिए वह भयंकर हैं। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। भक्त देखिए उत्साह से दौड़ रहे हैं जल्दी जल्दी वहाँ जाकर अपने स्थान ग्रहण करने के लिए, और माता को जो भी ला रहे हैं
समर्पित करने के लिए वे सभी लालायित हैं और बड़ी भक्ति भावना से बहुत श्रम उठाते हुए वर्षा में भीगते हुए वे सभी लोग बहुत दूर से पैदल आए हैं। देखिए उनका उत्साह, उनकी भक्ति भावना, उनकी तत्परता, उनकी निष्ठा हमें भी अपनानी चाहिए। और अपने जीवन में भी जब हम बड़ी आस्था से, समर्पण भावना से, शरणागति से जब हम भगवान का नाम लेते हैं, अर्चना करते हैं, इसके लिए भक्तों विशेष रूप से अलग से बैठकर करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी काम हम करते हैं, जहाँ भी हम बैठते हैं, रहते हैं और चलते फिरते समय भगवान का नाम जप करते रहने से भगवान की कृपा हम पर मिलती है। हम भगवान हमारी रक्षा करते हैं, ऐसा बड़े लोगों ने कहा है। प्रिय भक्तजनों, आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। देवी आदि अंत रहित है, ना उनकी आदि है ना अंत है, आदिशक्ति है, ये महेश्वरी है। प्रिय भक्तजनों, योगज्ञे योग संभूते, योगज्ञ है, योग संभूता है। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। और स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, अनोरणीयान महतो महीयान, ये ईश्वर तत्व। महारौद्र भी हैं, महाशक्ति इनमें है, महापापों को भी ये दूर करती हैं, महापापों को विनाश करती हैं। प्रिय भक्तजनों, वैसे नाश करना क्या है, अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान भी नाश करते हैं। क्या नाश करते हैं? देखिए, वैसे शिव जी लयकार हैं, वो अलग हैं, लेकिन यहाँ वैसे किसी वस्तु का सृजन करना, बनाना बहुत कठिन है, उसे नष्ट करना, उसका नाश करना बहुत आसान है। फिर भी भगवान 4 या 5 प्रकार के नाश करते हैं। विशोक शोकनाशनः, हमारे शोकों का वे नाश करते हैं, ये तो ठीक है। पुण्यो दुष्स्वप्ननाशनः, हमारे दुष्स्वप्नों को वे नाश करते हैं। बुरे स्वप्न जो होते हैं, दिन में जो बुरी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उनका प्रभाव हमारे सुप्त चेतना पर, इस पर जो प्रभाव पड़ता है। जब हम सो जाते हैं, नींद में भी ये स्वप्नों के रूप में हमारा पीछा करते हैं, हमें दुख पहुंचाते हैं। जब हम बुरे स्वप्नों से बचना चाहेंगे, यदि हम भगवान का नाम लें तो दुष्स्वप्न दूर हो जाते हैं। पुण्यो दुष्स्वप्ननाशनः विशोक शोकनाशनः क्षितिश पापनाशनः, और पापों का भी नाश करता है भगवान। शोक, दुख और पाप, ये तीनों प्रकार जो होते हैं, इनका नाश करने वाले हैं भगवान। और माता के कहने से ही ये सब करते हैं भगवान। और भयकृत भयनाशनः, अर्थात भय भी पैदा करने वाला वही है, और वो भय दूर करने वाला भी वही है। भयकृत भयनाशनः, भगवान हमारे मन में जब कोई अच्छा काम हम प्रारंभ करना चाहते हैं, तो हमारे मन में शंका होती है कि ये काम होता है कि नहीं, हम कर सकते हैं या नहीं, कोई बाधा आती है या कोई अड़चन डालते हैं, क्या मैं ये कर सकूं या नहीं कर सकूंगा। तो इस तरह अनेक शंकाएं उठती हैं। भय भी उत्पन्न करने वाला वही है, और उस भय को दूर करने वाला भी वही है, अर्थात भयकृत भयनाशनः, दुःखनाशनः, दुखों को भी नाश करने वाला है। इस प्रकार के जो नाश हैं, ये तो ठीक है। प्रिय भक्तजनों, अभी माता जी देखिए, भगवान को वैष्णव संप्रदाय, विशेषकर पांचरात विशिष्टाद्वैत में श्री युक्त माता सहित लक्ष्मी नारायण को ही कोई नारायण नारायण कहता है। लेकिन नारायण नाम तो ठीक है, लेकिन जब हम जय श्रीवन नारायण जब कहेंगे या लक्ष्मी नारायण जब कहेंगे, तो स्वामी और प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि नित्यानपायिनी माता के साथ ही स्वीकृत किया जाता है विशिष्टाद्वैत में, रामानुज संप्रदाय में। प्रिय भक्तजनों, माता के बिना स्वामी नहीं है, क्योंकि जब वे राम के रूप में आए थे, सीता माता के रूप में माँ आई थी, और उसके बाद जब कृष्ण आए थे, रुक्मिणी के रूप में माता पधारी हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कलयुग में
वेंकटेश भगवान जब आए थे धरती पर तो माता पद्मावती या अलरमेल मंगा के रूप में अवतरित हुई हैं। तो ये अभिन्न है, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य प्रकाश, सूर्य की आभा दोनों अभिन्न हैं, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार श्रीमन नारायण और श्री श्रीयपत्यै नमः ऐसा कहा जाता है। श्री के बिना श्रीयपति नहीं है। श्रीयपति का आदर श्री के साथ ही होता है। तो कहने का मतलब है कि माता की सिफारिश से ही भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। और देखिए श्रद्धालु इतने इस युग में ही भक्ति और भय दोनों मनुष्य को भगवान की ओर ले चलते हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी भीगते हुए सभी भक्तों के साथ साधारण व्यक्ति की तरह वे भी आगे बढ़ रहे हैं और खचाखच ये स्थान भर गया है दूर दराज के भक्तों से। और छतरी लेकर भक्त चल रहे हैं और आगे देखिए, पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन पर विराजमान देवी परब्रह्म स्वरूपिणी है वे, और जगन माता ऐसी महालक्ष्मी है। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेत यानी सफेद उज्जवल परिधान में विविध प्रकार के अलंकारों। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमलाक्षीं च चतुर्थं लोकसुंदरीं पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवी तथा वाराहि सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं हरिवल्लभा नवमं नारसिंहे च दशमं देवदेवता एकादशं महालक्ष्मी द्वादशं भुवनेश्वरी। प्रिय भक्तजनों, पंचम तीर्थ का कार्यक्रम है और ये अंतिम कार्यक्रम है। और जो सामान वहाँ से तिरुमला से आया है वो तिरुचानूर में आ गया है और सभी उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पंचमी तीर्थ चक्र स्नान का कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाला है और वहाँ पूजा हो रही है। प्रिय भक्तजनों, एक बार एक शासक को शंका हुई थी कि भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ते और भगवान इस समय क्या करते हैं और भगवान क्या कर सकते हैं। तो उसने अपने दरबार के सभी पंडितों से पूछा और अपने नगर में जो भी बड़े विद्वान हैं और जो बड़े महान हैं सभी से पूछा, लेकिन किसी ने उनको ऐसा उत्तर नहीं दिया कि वे संतुष्ट हो सकें। तो फिर राजा की शंका वैसे ही रह गई और सभी लोग परेशान हो गए थे और जो भी उत्तर देता था उससे वो मतलब उनके मन तृप्त नहीं हुआ। तभी क्या हुआ था, उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी मेरी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा मैं अपने आधा राज्य दे दूंगा। और सभी में चिंता बढ़ गई थी कि किस प्रकार हम राजा की शंकाएं दूर करें। और तभी एक ही बूढ़ा किसान जो अनुभवी था, जो ईमानदार था, जो भक्त था, वह आया, दरबार में आया। उसे दूर से देखकर लोग तो और महापंडित सभी हंस पड़े, ये क्या जवाब देगा। लेकिन वह आया, सामने खड़ा रहा और प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, दे दो। तुम जानते हो ना, अगर उत्तर तुम्हारे सही नहीं है तो तुम्हारे धड़ पर सर नहीं रहेगा, तुम्हें कठिन दंड दिया जाएगा। तब उसने कहा हाँ, तो बताइए आपके 3 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, भगवान हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता? भगवान इस समय भगवान किस तरफ देख रहा है? भगवान क्या कर सकता है? यही 3 प्रश्न है। तो पहले उस किसान ने राजा से पूछा, देखिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो कृपया आप नीचे बैठिए, मैं उत्तर देने वाला हूँ, तो मैं ऊपर बैठूंगा।
तो राजा ने सहर्ष स्वीकृत किया और उसे सिंहासन पर बिठाया और स्वयं नीचे बैठ गए। जब राजा ने प्रश्न किया कि भगवान इस समय किस ओर देख रहा है, तो उसने एक ज्योति को मंगवाया, एक दीप मंगवाया था और दीप जलाया गया और भरी सभा में और बीचों बीच सभा में उस दीप को रखा गया। तो उसने राजा से पूछा, महाराज ये बताइए दीप किस ओर देख रहा है? तो राजा ने कहा, चारों तरफ इसका प्रकाश फैल रहा है, हम ये नहीं कह सकते ये एक ही तरफ देख रहा है, एक ही तरफ इसका प्रकाश जा रहा है। जिस प्रकार इस दीप का प्रकाश सभी मतलब चारों ओर फैल रहा है, उसी प्रकार भगवान भी एक ही समय सभी तरफ देखते हैं, देख सकते हैं। నానా దిక్కుల నరులెల్ల వానలలోనని వత్తురు కదలి, నానా దిక్కుల నరులెల్ల వానలలోనని వత్తురు కదలి, గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద. సతులు సుతులు పరిసరులు బాంధవులు హితులు కొలువగా ఇందరును, సతులు సుతులు పరిసరులు బాంధవులు హితులు కొలువగా ఇందరును, శత సహస్ర యోజన వాసులు సువ్రతముల తోడని భక్తులు కదలి, శత సహస్ర యోజన వాసులు సువ్రతముల తోడని భక్తులు కదలి, నానా దిక్కుల నరులెల్లా వానలలోనని వత్తురు కదలి, నానా దిక్కుల నరులెల్లా వానలలోనని భక్తులు కదలి, గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద. ముడుపులు జాళెలు మొగితల మూటలు కడలేని ఘనము కాంతలను, ముడుపులు జాళెలు మొగితల మూటలు కడలేని ధనము కాంతలను, కడుమంచి మణులు కరులు తురగములు పడిగొని జలగుచు వత్తురు కదలి, కడు మంచి మణులు కరులు తురగములు బడిగొని చెలగుచు వత్తురు కదలి, నానా దిక్కుల నరులెల్లా వానలలోనని వత్తురు కదలి, నానా దిక్కుల నరులెల్లా వానలలోనని వత్తురు కదలి, గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద. మగుట వర్ధనులు మండలేశ్వరులు జగదేక పతులు చతురులను, మగుటవర్ధనులు మండలేశ్వరులు జగదే. हाँ प्रिय भक्तजनों, दूसरा प्रश्न यह था भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो उस कृषक ने, उस किसान ने दूध मंगवाने को कहा। बस एक बर्तन में दूध मंगाया गया और कहा इसमें मक्खन कहाँ है? तो राजा बोले ऐसा कैसा दिखाई देगा, ये तो दूध है।
नहीं इसमें मक्खन है या नहीं, घी है या नहीं, हाँ है सब कुछ। लेकिन जब दूध गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जब हम उसको दही बनाते हैं, यानी तभी उसके बाद ही इसमें घी दिखाई देता है, मक्खन दिखाई देता है। अपने आप इसमें कुछ दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार गुरु की सहायता से या गुरु की सहायता से, साधना से, अनुभव से, अनुभूति से ही भगवान दिखाई देता है। केवल जिस प्रकार हम लौकिक वस्तुओं को देख सकते हैं उसी प्रकार हम भगवान को नहीं देख सकते। केवल दूध ही दूध दिखाई दे रहा है, हमें मक्खन या घी नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसके लिए कुछ विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। ये दूसरा सवाल हो गया। राजा ने तीसरा सवाल पूछा था, भगवान क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है? तो कृषक ने बड़ी विनम्रता से कहा, जी वही जो इस समय उन्होंने किया है। क्या किया है? देखिए, मैं एक साधारण किसान हूँ और मैं सिंहासन पर बैठा और एक आप महाराज हैं, आप नीचे बैठे हैं। तो अर्थात भगवान की लीला ये है कि वे असंभव कार्य को, अनहोनी को भी होनी कर देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। अर्थात मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को उसी ने सिंहासन पर बिठाया, आप महाराज को आपको नीचे ज़मीन पर बिठाया है। तो यही है भगवान की लीला। ये तीनों उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गए। प्रिय भक्तजनों, जब हम आईना देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, पहले मैं नज़र आता है। जब मैं को हटा देते हैं, आप नज़र आते हैं। जब मैंने दर्पण को देखा, मैं नज़र आया। जब मैंने मैं को हटाया, आप नज़र आया। मतलब अहम जो है, अहम हमेशा हमारे सामने आ जाता है। जब हम अहम को हटा देते हैं तो भगवान आप दिखाई दे। अब देखिए, ये कमरबंद जो है ये सभी को दिखाया जा रहा है, जिसमें लक्ष्मी माता के अनेक रूप हैं। तो इसे माता जी को अभी समर्पित किया जा रहा है। ये बहुत ही मूल्यवान है और बड़ी भक्ति भावना से इसे माता जी के निकट रखा जा रहा है, उनके कमर में बांधा जा रहा है। देखिए, बहुत ही सुंदर हैं, अद्भुत हैं और मूल्यवान है और बड़ी भक्ति भावना से अभी कार्यक्रम में इन लोगों ने इसको किया है। भक्तजनों, कभी कभी हम कहते हैं ये मुझसे नहीं हो सकता, ये समस्या बहुत गंभीर है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, ये मैं नहीं कर सकता, इस तरह हम सोचकर निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नज़रिया बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। बदलने की नहीं ज़रूरत कश्ती की, बदलने की नहीं कश्ती की, रुख को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। रुख को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। उसी तरह जब हम अध्यात्म साधना में किसी दूसरे व्यक्ति को या जो पहुँचे हुए व्यक्ति को या बहुत बड़े भक्त देख कर हम मैं ऐसा नहीं बन सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकती कहते हैं, मैं दूर दराज का ये नहीं। जब हम संकल्प लेते हैं, दृढ़ संकल्प, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरण ही, सत्वे सत्वगुण से, शक्ति आत्मशक्ति से ही, संकल्प दृढ़ संकल्प से ही कार्य हो जाते हैं महान लोगों के। साधनों की आवश्यकता नहीं है। जो काम हम साधनों से सही कर सकते हैं, मतलब करने के लिए हमें तरह तरह के ये साधन लेने पड़ते हैं। महान भावों को वे केवल अपनी बुद्धि बल से, अपनी चतुरता से और अपनी निरंतर साधना से वे लोग कर देते हैं। इसी प्रकार हम दुनिया में आगे बढ़ने के लिए पहले क्या है, हमें भगवान की सहायता चाहिए। भगवान किन लोगों की सहायता करेंगे? वैसे तो हम सब उनकी संतान हैं, सभी के प्रति उनका व्यवहार समान है, फिर भी वे ऐसे लोगों की सहायता करते हैं, उन पर कृपा करते हैं जो उद्यमी हैं, जो निरंतर प्रयत्नशील हैं। चरैवेति, जो सदा कुछ न कुछ करते हैं। नीचे गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे गिरने के बाद जब फिर उठते हैं, लहरें देखिए, लहरें गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं। तो लहरों से हमें ये सीखना चाहिए कि कभी हम असफल हो जाते, विफल हो जाते हैं, फिर भी हमें उनसे एक पाठ अनुभव सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। प्रयास को निरंतर बनाए रखना चाहिए। फिर भक्तजनों, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमम षडेते यत्र वर्तते, ये 6 जिनमें रहते हैं, इनमें से 2 या 3 4 5 ये रहते हैं तो भगवान उनकी कृपा करते हैं। फिर भक्तजनों, अभी यहाँ जो सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, इसका वर्णन
करना बहुत ही कठिन है। और आप देखते हैं कि मंदिरों में इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम किया जाते हैं जिनमें शामिल होना हम लोगों का कर्तव्य है। मंदिर में घंटियों का नाद होता है, मंत्र सुनाए पड़ते हैं, आरती उतारी जाती है। वहाँ विविध प्रकार के आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें भाग लेना हम सभी का कर्तव्य है। ठीक है, दुनियादारी बातें आवश्यक हैं, लौकिक जीवन में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमें इस पर भी मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी हमें अपनाना चाहिए। हमें सब सुख मिल सकता है लौकिक वस्तुओं से, लेकिन शांति नहीं मिलती। शांति केवल आध्यात्मिकता से ही प्राप्त होती है। देखिए इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनमें कारोबार हैं और उद्योगपति हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, आले अधिकारी हैं और अनेक प्रकार के क्षेत्रों में और अनेक प्रकार के काम करने वाले हैं, लेकिन सभी भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हैं एक साधारण व्यक्ति की तरह। भक्ति के सामने भगवत रामानुज ने कहा है कि हम भगवान के समक्ष हम सभी समान हैं। भक्ति या भक्त सभी भक्त ही हैं, वे कोई छोटा बड़ा नहीं है। भक्ति क्योंकि नमे भक्त प्रणश्यति, कोई भक्त दुख नहीं पा सकता। यदि हम समर्पण भावना से परिपूर्ण मन से शरणागति करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, साथ देते हैं। किसी को संदेह होता है कि आरती क्या है। आरती एक तरह की दीठ निकाल रहे हैं, मतलब किसी की नज़र न लगे, भगवान की करुणा दिन ब दिन बढ़े और बहुत लोगों पर उनकी कृपा दृष्टि पड़े। इस तरह मंगलाशास्त्र हरिणीं सुवर्णरजतस्रजा जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथप्रमोदिनी स्मिताङ्गप्रादारामात्राञ्जलन्तीन्द्रतां दर्पयन्ति चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीं वेरस्य तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तववृक्षोऽधबिल्वः लक्ष्मी सत्यवशीमहे तमेन प्रजाभूतामहितं भवकर्तमालयमे मातरं पद्ममालिनी सृजन्धस्तिग्धनिर्क्लेदमसमे गृहे मातरं श्रियं वादय मे कुले आर्द्रायः कर्णे यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनी लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनी सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः भावः जातवेदो लक्ष्मीमहाकामिनी हिरण्यं प्रभो गङ्गाबोधास्योऽस्यां विन्देयं पुरुषाणां पद्मप्रिये पद्मनिवकास्ते पद्मदाक्षी प्रिये विष्णुमनोनकुले तत्पादपद्मं महितं विरस्ते श्रियाय श्रियं वयो तुभ्यो दधाति लक्ष्मी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् निर्भों नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा यङ्गो वृष्णिरग्रमीरसनं मातरं पुनः देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी माधवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रचोदरी सावित्री हनो देवी मध्यगी इंद्रपत्नी
माधवीं माधवप्रियां प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभा धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै धीमहि धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै धीमहि वन्दिष्टानामृतस्य गोपामस्यामुपदृणोमि वाचम् महीं देवीं विष्णुपत्नीव जोर्यामेनागं हविषाजजामः विष्णुनिर्गाय विचक्रमे पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छ्राणैः श्रव इच्छमानाय वृण्वति पृथिव्या विष्णुपत्नी मित्रस्यं वरुणेन्द्रो बृहस्पति विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणि नमस्ते वायो प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि भक्तारमवतु इन्द्रो बृहस्पतिः विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे प्रत्यक्षं ब्रह्मादि प्रत्यक्षं शांति शांति मंदवदेभ्यो मामार्हयो मंदकृतो मंदवदय पराधर्मावृहीन् मंदकृतो मंदवदीन् परायां वैश्वदेवीं वादमुद्यादयो शिवावदस्तान् दुष्टान् देवेभ्यः शर्म मेत्यो शर्म पृथिवी धर्म विश्वमिदं जगत् धर्मचन्द्रस्य सूर्यस्य धर्म ब्रह्म प्रजापति भुवनं वरिष्ये तेजो वरिष्ये यशो वरिष्ये तपो वरिष्ये ब्रह्म वरिष्ये सत्यं वरिष्ये तस्मादमुपस्तरणमुपस्तृणमुपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयाजुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानौ मृत्योर्मापानं प्राणापानौ मामादिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुपदिष्यामि मधुपदीन् देवेभ्यो वाजमुद्यासनो शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यः सम्पादेवा वन्दु शोभायै विदारवन्दु शान्ति शान्ति शान्तिः क्षय्योरावृणीमहे यज्ञाय धातु यज्ञपदये भवन्तु नश्य गोरात्रिः प्रतिधीयताच्छतु समादित्यौरेतुना नश्यन्तमा भव समृढीका सरस्वती स्वमत्वास्तमन्तो भूयास्ममास्ताश्चित्स्वयमास्तस्य भूयाद्योऽस्मान् वेष्टियं च भयं धृष्मः
तं विवादवाहि यद्रवः विद्मवेदो देवानां दूतयीयते वाभिवो वातौ वातायं घोरापरावतः मे अन्यः वादुपरान्यो वादु यद्रवः यदा वादते गृहे मृतस्य निधिरहितः नो देवसे ततो नो देवेशजं ततो नो महावः वात आवातु भेषजम् पूर्वयो भूर्नो हृदे प्रणय कौशिलारिषद इन्द्रस्य गृहाधिषदं प्रपद्ये सगुस्साश्वः मे अस्ति तेन भूः प्रपद्ये भुवः प्रपद्ये सुवः प्रपद्ये भूर्भुवः सुवः प्रपद्ये भायं प्रपद्ये नार्तान् देवतां प्रपद्येश्वरवाखरं प्रपद्ये प्रजापते ब्रह्मकोशं ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये एकं उर्वन्दरं बृहरग्नय पर्वताद्ययावादस्वस्या स्वस्तिमान् दया स्वस्या स्वस्तिमानदानि प्राणापानो मृत्योन्मापादं प्राणापानो मावादिष्टं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो प्राजो दधातु सिन्धः पृथिवी उदद्या चित्रा भुवदूती तदा वृधः सखा ज्येष्ठया भृता सत्यो मदानां मगो हिष्ठो मत्सरन्धना वृधाजिदारुजे वसो हस्तकीनामभिधाये ध्रुवं भवास्योतिभिः सुवर्णा हुवते दुरिन्द्रं प्रियमेधारुजयो नादमाना निधयेव बद्धान् अन्यो देवीरभिष्टयावो भवन्तु भीतये जय्यारभिस्रवन्तु नः नावार्याणां जयन्ति जरुजनेन आयाजामि भेषजम् मित्राणः भवोदयस्यन्तु दुर्मित्रा तस्मै भोजादर्योऽस्मान् वेद्यञ्च भयन् विश्वः अपोहिष्ठावयो भुवस्तार ऊर्जे दधादना शिवदमोरहस्तस्य भारय देहनः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्वथा पृथिवीशान्ता साग्निदा शान्ता सा मे शान्ता शुचघोषमयतो अन्तरिक्षगौ शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तगौ शुचघोषमयतो शान्ता सादित्येन शान्ता सा मे शान्ता शुचघोषमयतो शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिर्यो शान्तिर्दिशश्चान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापश्चान्तिरोजदय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्गो शान्तिरजा शान्तिर्पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिर्शान्तिरेव शान्तिश्चान्तिर्मे अस्तु शान्तिः शान्त्या सर्वशान्त्या इन्द्रिपदे चतुष्पदे शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः चतुर्दिच्चरपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मच्छेदानि मोत्तिष्ठन् धमनोत्तिष्ठन्तु मामागश्रेष्ठ चतुर्दिच्चरपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मच्छेदानि मामाहाजयोयुषा स्वायुषो दोषधीनागोरधेदात् पर्जन्यस्य शुष्पेणोदस्थामवृतागो अनो शरदशतन्नन्दामशरदशतम् मोदामशरदशतं भवामशरदशतगोषणवामशरदशतं प्रभ्रवामशरदशतपदेदास्यामशरदशतं ज्योग्रसौर्यं
महदन्तरिक्षं दिवन्दाधार पृथिवी गोसदेवायदहं वेद तदहं धारयाणि वामद्वेदोऽधिविस्तरते वेदामनीषे माविशदागो समीति भूतस्य भव्यस्य वरुध्ये सर्वमायुरजानि सर्वमेयुरजानि आहिर्गेर्भिर्यदतान ओरवाप्यायय हरिवो वर्धमानः गौरुभ्यो मयि गोत्रारुगादि भूयिष्ठवादो अधदेस्यामः ब्रह्मप्रावायुष्मदन्नो महादेव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः व्याख्यास्यावः मात्राबलम् नामसन्धारः इत्युक्तशिक्षाध्यायः सहनो ब्रह्मवर्चसम् उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु सामहासगोहिता इत्याचक्षते पृथिवी पूर्वरूपम् आकाशसन्धिः इत्यधिलोकम् अग्निः पूर्वरूपम् आपसन्धिः इत्यधिज्योतिषम् आचार्यः पूर्वरूपम् विद्यासन्धिः इत्यधिविद्यम् माता पूर्वरूपम् प्रजासन्धिः इत्यधिप्रजम् अधराहनुः पूर्वरूपम् वाक्सन्धिः इत्यध्यात्मम् एवमेतामहासगोहिता व्याख्याता ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन छन्दोभ्याध्यवृतात् सम्बभूव अमृतस्य देवधारणो भूयासम् जिह्वामे मधुमत्तमा ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया बीजः आवहन्ति वितन्वाना शिवभगावश्च मे श्रीहवावः आवायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यानवस्य साधानि स्वाहा भगप्रविध स्वाहा हन्तयमृजे स्वाहा ध्यातरायन्तु सर्वदा स्वाहा भवस्य भरिदिवा एतास्तिस्राव्या हृदयः आहाजवस्य प्रवेदयते तद्ब्रह्मा अन्यान्या देवताः भूम इत्यन्तरिक्षम् इत्यादित्यः अग्निः इत्यादित्यः चन्द्रमसा वाम सर्वाणि ज्योतिषो शिवहीयन्ते सामानि ब्रह्मा वै प्राणः हरिर्व्यादः अनेन वाम सर्वे प्राणामहीयन्ते तदस्रश्च तस्राव्या हृदयः ब्रह्मा
तिष्ठति शुभरित्यादित्ये आप्नोति स्वराज्यम् आत्मधिश्चक्षुष्पतिः एतत्ततो भवति अध्यात्मप्राणारामं मन आनन्दम् प्राचीनयोग्योपास्व अग्निर्वायुना नित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि समानः कर्मभागो सक्नस्नावास्थिमज्जा तं वा इदगो सर्वम् अमिति ब्रह्मा नित्येतदनुकृतिः स्मवाप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति गोषामिति शस्त्राणि च गोषन्ति ओमिति ब्रह्मा प्रभोति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मा प्रभानीति स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च आर्यं च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचारोऽधीतरः स्वाध्याय प्रवचने दिनागमोऽध्यायः तद्धीतरः प्रिय भक्तजनों, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस पवित्र पद्म सरोवर में एक जो जल है पवित्र है और इसके तट पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पंचमी तिथि बहुत ही पवित्र है ये। जैसा कि आप जानते हैं, पंच परमेश्वर, पंचशील, पंच प्राण और पंचायुध, भगवान के जो 5 आयुधों में सुदर्शन का यानी चक्र का बड़ा महत्व है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ माता लक्ष्मी जी आसीन है, बैठी हुई हैं और उनके बगल में चक्र, जिनको सुदर्शन चक्र, चक्र तालवार भी कहते हैं, चक्र भी हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तभी लक्ष्मी माता भी साथ रहती हैं और सुदर्शन भी उनके आयुध के रूप में, हथियार के रूप में वे भगवान के साथ वे भी प्रकट हो जाते हैं। जब श्री राम बने थे बाण कोदंड बाण के रूप में वे आए थे, जब श्री कृष्ण बने वे चक्र के रूप में आए थे, और जब वे नारसिंह बने और उनके नाखून के रूप में आए थे, जब वराह बने थे, वराह के दंष्ट्रा जो है उनका दांत दंष्ट्रा के रूप में आए थे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान विभिन्न अवतारों में सुदर्शन के बिना वे प्रकट नहीं होते। इसलिए आज यहाँ सुदर्शन चक्र और माता पद्मावती दोनों का अभ्यंग स्नान हुआ है, पवित्र स्नान हुआ, और पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम इत्यादि जो है सूक्त उनके साथ और ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और अंतिम पड़ाव पर हैं ये। प्रिय भक्तजनों, चक्र स्नान के समय अर्चक, पुजारी, अधिकारी, भक्त सभी इसमें बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। अवबृध स्नान में विशेषकर सुदर्शन
चक्र का स्नान पुष्करणी में इससे पहले स्नापन तिरुमंजन किया जाता है। तिरुमंजन का मतलब अभिषेक है। आरती उतारी जाती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। और हरि पत्नी जो है यहाँ उनकी भी आरती उतारी गई है और सभी भक्तजन पुलकित होकर यह दृश्य देख रहे हैं और वे भी आरती आंखों पर ले रहे हैं। भक्तजनों कहते हैं नज़दीक उस पर हमें हथेलियाँ रखनी नहीं चाहिए। वास्तव में हमें दूर से ही उसका प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मंगल कामना करते हुए, मंगलाशासन करते हुए, ऐसा प्रार्थना करते हुए कि किसी की नज़र न लगे और आपकी करुणा समस्त लोकों पर और उसमें फैल जाए और सभी लोकों पर आपकी कृपा दृष्टि पड़े, आपको किसी की नज़र न लगे, आप सभी पर कृपा करें। इसलिए से आरती उतारी जाती है। इसको ये ज़रूरी नहीं कि हम उस पर हाथ रखें और हाथ रख के गर्म करने के बाद फिर आंखों में रखें, नहीं, दूर खड़े होकर जब हम उस का प्रणाम करते हैं यही पर्याप्त है, ऐसा बड़े लोग कहते हैं। और अभी तक देखा हमने कि माताजी और चक्रत, ये सुदर्शन चक्रत आழ்वार दोनों को दही, दूध, घी, शहद, पवित्र जल, इस तरह सभी से इन्होंने इसका एक किया, मतलब अभिषेक किया, स्नान करवाया है। पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा, भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन 5 ये रूप जो हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तजनों, भगवान क्या है? पर मीन्स वहाँ परम पद में रहते हैं, केवल वहाँ नित्य सूर्य ही रहते हैं। अनंत, गरुड़, विश्वक्सेन, लक्ष्मी देवी जी, स्वयं भगवान और आदिशेष, अनंत मीन्स आदिशेष, ये सभी रहते हैं वहाँ, 5 ये रवि रहते हैं। और उसके बाद व्यूह में जहाँ तक विधाता, इंद्र, सभी देवी देवता वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्षीर सागर में वे लेटे रहते हैं, वहाँ वे लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। वहाँ अन्य देवी देवता भी आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और विभव मीन्स अवतार, ये दशावतार जो हैं, दुष्ट अरिदमन और अच्छी मतलब साधु सज्जनों की रक्षा और तत्पश्चात धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान धरती पर अवतरित हो जाते हैं। और उसके बाद अंतर्यामी, हर एक जड़ और चेतन में सभी में भगवान विद्यमान है, वो अंतर्यामी के रूप में है, अंतर्यामी के रूप में है। और अंत में जो है अर्च्या रूप है। इस समय हम जो देख रहे हैं मूर्ति के रूप में, और पंचलोह इस मूर्ति के रूप में जो देखते हैं, और वही अंत में अर्चा रूप है, मतलब वही मूर्ति है जो हम देख रहे हैं। और इन उत्सवों में इनका दर्शन करना बड़ा ही फलदायक है। और देखिए सभी नीचे आ रही हैं और सीढ़ियाँ उतर कर और जल में खड़े हैं। जैसे ही चक्र को लाते हैं, सुदर्शन चक्र को, और यहाँ डुबकियाँ लगवाते हैं, स्वयं अर्चक, अधिकारी, सेवक, सभी लोग, सभी भक्तगण इन पवित्र जलों में मतलब डुबकियाँ लगाते हैं, पवित्र डुबकियाँ लगाते हैं, स्नान करते हैं और अपना अहोभाग्य समझते हैं। और आप भी, जैसा कि पहले मैंने कहा, भी आपके सामने छोटे बर्तन में जो जल आपने रखा है, गोविंद 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 गोविंद, जय पद्मावती पद्मावती जय पद्मावती कहकर आप उसमें, और आप तुलसी दल रखिए, आप भी तैयार रहिए। इनके साथ साथ आप भी जो जल आपके समक्ष आपने रखा है, उस जल को आप अपने सिर पर डाल दीजिए, अपने घर में सभी वस्तुओं पर डाल दीजिए, अन्य आपके परिवार के सदस्यों पर डाल दीजिए, तो बहुत बड़ा पवित्र है। देखिए अभी अर्चक स्वामी और उसको सुदर्शन चक्र को ला रहे हैं बड़ी श्रद्धा और भक्ति से, और देखिए इनकी आस्था देखिए, और यहाँ इनकी सेवा देखिए किस प्रकार ये सभी लोग ला रहे हैं। और कहते हैं इसी वक्त इसके साथ साथ जो डुबकियाँ लगाते हैं, सभी को अनंत पाप धुल जाते हैं, पुण्य मिलता है। लेकिन भक्तजनों, यहाँ धक्कम धक्का न हो और कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए और ये भी कहा गया है कि 48 घंटों तक इसका प्रभाव रहता है। इसलिए सभी भक्त को ज़रूरी नहीं कि एक साथ डुबकियाँ लगाएं। 28 घंटों तक जो भी इस पवित्र जल में आकर स्नान करते हैं, उनको वही फल मिलता है जो इसी वक्त
इस चक्र के साथ साथ जो स्नान करते हैं, डुबकियां लगाते हैं, तो पवित्रता जो है यहाँ एक जल में 28 घंटों तक यहाँ विद्यमान रहती हैं। आप देखिए मंत्रों सहित वे सभी इसको धीरे धीरे ला रहे हैं और सभी अधिकारी गण नीचे खड़े हैं और गुलाब फूलों की पंखुड़ियाँ यहाँ तैर रहे हैं और चारों ओर वातावरण अत्यंत पवित्र है और भक्तजन गोविंद नाम और पद्मावती माता का नाम ले रहे हैं और चढ़कर और वहाँ जो है उनको गेट सभी चढ़कर देख रहे हैं और वे एक छोटी सी झांकी के लिए प्रस्तुत कर बहुत लालायित हैं और अत्यंत भक्ति भाव से सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और देखिए आप अभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये जो यहाँ की प्रथा है इसी के अनुसार चक्र स्नान करवाया जा रहा है, पवित्र चक्र स्नान, क्योंकि इसी को ये बहुत ही अहोभाग्य माना जाता है और सभी अर्चक पंडित भी इसको साथ लाए हैं और मंत्र ही मंत्र यहाँ हैं और जो सुदर्शन चक्र हैं यह अत्यंत पवित्र है और इसी को अभी पानी में जल में डुबो देते हैं और उसके साथ साथ वे भी डुबकियां लगाते हैं मंत्रों सहित। अपार कारुण्य सौशील्य सौहार्द सौंदर्य महोदय जगत रक्षणार्थम अवतीर्णस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्यमैषः पद्मावती नायिकाः प्रीत्यर्थं नवदिन संकल्पित ब्रह्मोत्सव षड्गुण्यार्थं सकल यज्ञ फल प्राप्त्यर्थं अवभृत स्नानं करिष्ये।